जैसे परमात्मा का क्या करते हैं, परमात्मा का 3 चीज देते हैं, ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं और शक्तियां देते हैं, समझ देते हैं। इस जीवन रूपी रास्ते में अच्छा संबंध हो इसके लिए दिव्य गुण बताते हैं और फिर वो शक्ति देते हैं। इसीलिए ये जो पहला जो 10 में से जो पहला 8 है ना, दे आर द 8 इनर पावर्स ऑफ द सेल्फ, अष्ट शक्तियां। इसलिए आप देखेंगे देवियों को ना अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। अरे एक बच्चे का छोटा सा एक्स्ट्रा उंगली आ जाता है तो इट इज कंसिडर्ड, उसको सर्जरी कराते हैं। और यहाँ पे देवी मेरे सामने बैठी है, मैं उसका आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अष्ट भुजाएं। किसी की 8 भुजाएं हो सकती क्या? नहीं हो सकती। अष्ट भुजाएं दिखा रहे, इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रावण के 10 शीश। कभी कभी बचपन में मैं सोचता था वो कैसा चलता होगा, कैसा सोता होगा, खाते वक्त कितना कंफ्यूजन होता होगा, इस सर से खाऊं या इस सर से खाऊं। 10 शीश हमने आज तक कभी सोचे ही नहीं। रावण को जलाते रहे। मैं भी नहीं, कभी नहीं सोचा, सच्ची बात बताऊं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, ऐसा फॉगिंग आ जाता है, धीरे से समझ कोई हमें बताता है, पूछता है 10 शीश कैसे हो सकता है भाई किसी व्यक्ति का? इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 10 वीकनेस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेला, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी हो, 10। उसी तरह अष्ट भुजाएं जो है, कहते हैं ना, यू आर माई राइट हैंड। राइट हैंड मतलब क्या है? मेरा राइट हैंड तो मेरे पास ही है ना। यू आर माई राइट हैंड मतलब आप मेरे नजदीक रहते हो तो मुझे अच्छा मनोबल बढ़ता है। उसी तरह ये 10 में से जो 10 वस्तु बताए ना, उसमें पहला 8 जो है अष्ट शक्तियां हैं। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट था? कछुआ। आप में से कितने लोग नोटबुक और पेन लेकर आए? हाथ उठाओ। हाँ, दिस इज अ विद्यालय है, ये कोई सत्संग नहीं है। चले हाथ सत्संग कहानी सुने। दिस इज अ विद्यालय। हर दिन मैं 26 साल से मैं यहाँ पर आता हूँ और हर दिन मेरा डायरी रहता है, हर दिन मैं लिखता हूँ। यस। और ये विद्यालय इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ मैं कभी कभी सीन देखता हूँ, दादा दादी भी बैठे, बेटा बेटी भी बैठे, पोतरा पोतरी भी बैठे, सब लोग मिलकर लिख रहे। वो छोटा मम्मी डैडी पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखता दादा दादी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, घर में टीवी ऑन करते हैं, बच्चे कहते हैं पढ़ाई करो। इज दिस द वे? नहीं, टीवी को बंद करो, आप अपने डायरी में लिखो, उसको ABCD लिखने दो। सही विधि है ये पढ़ना। आप कहेंगे स्वामी भाई क्या पढ़ना होता है यहाँ पर? एवरी डे जो क्लास होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज मुरली, राइट? देवता बनना है ना, श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है। तो श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है तो हमारा मन इतना शांत, खुशनुमा, आनंद, उसके लिए मुरली है। ये मुरली है ज्ञान रूपी मुरली। और कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, देयर शुड बी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये आजकल मोबाइल में मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर आकर सुनिएगा। ये जो मोबाइल आज है ना, यहाँ पर सिलीगुड़ी में मैं और आप सुन रहे हैं ना, जो पढ़े रहे, मैंने सुबह सुबह मोबाइल में सुन लिया। कभी मैं आपको ऐप दिखाऊंगा, मोर देन 15 लैंग्वेजेस ये चलता है। हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, चाइनीज, फिर ये वो फ्रेंच, जर्मन, पोर्टुगीज, ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज है। ब्रह्मा कुमारी में 140 देशों में हमारा विद्यालय काम करता है। मैं कभी कभी मुंबई यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मैं टीचर से मैं बोलता हूँ, मैं कहता भाई मुंबई यूनिवर्सिटी कैसे बना? मुंबई विश्वविद्यालय। मैंने कहा सर मुंबई में आपका ब्रांचेस, विश्वविद्यालय कैसे होता है? मुंबई यूनिवर्सिटी में ही कंप्यूटर का 2 डिपार्टमेंट है। मैं कहा यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता है जो एक ही समय पे एक ही चीज सभी लोग पढ़े ना, देन इट इज अ यूनिवर्सिटी। मुंबई विद्यालय रखो ना, विश्वविद्यालय क्यों रख रहे हो? ब्रह्मा कुमारी में आज जो मैं यहाँ बैठकर आपके साथ पढ़ रहा हूँ ना मुरली, राइट? मेरा भाई जो है, मेरा छोटा भाई विल स्टडी द सेम थिंग इन मुंबई। मेरी एक दो बड़ी बहन है, शी विल डू द सेम थिंग, शी इज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो खोपोली में बैठ के सुन रही होगी। मेरे जो पापा है 87 इयर्स, केरला में बैठ के सुन रहे हैं। हम लोग चारों दिशा में हैं। वी आर स्टडीइंग द सेम थिंग। पापा भी इस समय बैठकर मुरली सुन रहे होंगे और धीरे से लिख रहे होंगे। 87 इयर्स ऑफ एज पापा हर दिन डायरी में लिखते हैं।
इस तरीके से तो सिस्टम बनता है. दैट इज हाउ घर घर स्वर्ग बनेगा. राइट हमारा सिस्टम को ठीक होने के लिए 90 डेज, क्योंकि वो शक्ति जो चाहिए ना, अगर मैं 4 व्हीलर चलाने के लिए मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये मन बुद्धि को स्टेबलाइज करने के लिए साइकोलॉजी कहता है 21 डेज से धीरे 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 चेंजेस दिखाई देगा, और 90 डेज तक कंटिन्यूसली ये मिलेगा, तो फिर मेरा मन बुद्धि स्टेबलाइज होगा. इसलिए हमारे हर जगह सेंटर्स है. नवी मुंबई में गवर्नमेंट ने एक बार कहा कि भाई फॉर ऑल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर गोइंग टू गिव यू सम प्लेस. तो उन्होंने क्या किया, पूरे रिलीजियस प्लेस, एक पहाड़ी के ऊपर बहुत सारा जगह था, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा. तो ब्रह्मा कुमारी को भी किसी भाई ने बोला, सर भाई जी वहाँ पर वो जगह दे रहे हैं. तो हमने देखा इतना दूर पहाड़ी में, हमने कहा नहीं भाई हमको जगह नहीं चाहिए. हमारी दीदी ने कहा पहाड़ी में जगह हर दिन कौन आएगा. तो फिर गवर्नमेंट को बोले नहीं हमको पहाड़ी पर जगह नहीं चाहिए, हमको एकदम रेजिडेंशियल के बीच में जगह. अरे भाई बहनों को आना चाहिए ना हर दिन, हफ्ते में 1 दिन गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, उससे कैसे होगा. और गवर्नमेंट ने दिया हमको पूरा रेजिडेंशियल एरिया के बीच में वो जगह हमको दी. हमको कहा, हमने कहा हमारे भाई बहन दूर नहीं जा सकते भाई, क्योंकि हर दिन पढ़ना पड़ता है, हर दिन अटेंडेंस होता है. आप कितना अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हो. अटेंडेंस उसी तरह हमारे मन बुद्धि को ठीक रखना. करेक्ट. धीरे 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 आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है. हाँ, तो जिनके पास नोटबुक है वो लिखिए, मन बुद्धि को वहां पे कछुए से हटाकर यहां लेकर. फर्स्ट कछुआ मीन्स मैं आत्मा हूं. 1 सेकंड लगता है, कहां टाइम मांग रहे भाई, लेकिन उस समय वो याद रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं. ये आत्मा क्यों है पता है. सपोज नहीं स्वामी भाई हमको उस समय परिस्थिति को मैनेज करना पड़ता है. भाई मैनेज करने के लिए सपोज मैं ये मोबाइल उठाता हूं, वर्क डन. ओके, जब ये स्टैटिक कंडीशन में है, इसको मैं धीरे से उठाता हूं, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट इज काइनेटिक एनर्जी. जब यहाँ पे आता है इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. और अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो ये गिरेगा, mgh टक. स्टैटिक एनर्जी, धीरे से काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट, और धीरे से मैंने यहाँ पे लेके आया तो पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन है, काम किया आपने, छोड़ा गिरेगा वो. ठीक है ना, वर्क डन. नहीं काम करना चाहिए भाई. बहुत सारे लोग कहते हैं हम ना ये मेडिटेशन नहीं मानते, हमारे लिए कर्म ही पूजा है. बहुत अच्छी बात है, पूजा करिएगा, लेकिन कर्म करने का पावर स्टेशन मैं आत्मा हूं. मैंने यहां से उसको उठाया, मैं आत्मा ने संकल्प किया, धीरे से वो एनर्जी गई मेरे हाथ में, फिर मैंने उठाया. या आत्मा अगर चली गई तो हम काम नहीं कर सकते. इस परिस्थिति को मैनेज करने के लिए आई शुड बी अवेयर ऑफ विच इज द पावर स्टेशन. मैं आत्मा हूं. तो मैं आत्मा हूं करने के लिए क्या करना पड़ेगा. द बेस्ट थिंग इज ओम की ध्वनि. स्टार्टिंग लोगों के लिए कुछ समय के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समय का दिल बिकम वेरी इजी. वहां बैठकर ओम की ध्वनि नहीं करना. मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. जितना आप थोड़ा सुबह उठकर प्रैक्टिस करेंगे, ओम की ध्वनि वैसे भी है ना हर योगासन में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब ओम की ध्वनि करते हैं तो ओम की ध्वनि मतलब ओम शांति, आ उ और मा. आचरण में शांति, उच्चारण में शांति, मन में शांति. लेट देयर बी पीस इन माय थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस व्हेन देयर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन. वहां से विड्रॉ करो मन बुद्धि को, 1 सेकंड में लेकर आओ, मैं आत्मा. ठीक है, आराम से बैठिए. अब इसको कैसे करना है, श्वास को भरना है, और जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो महसूस करना, मन बुद्धि से देखना, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा. मन बुद्धि से देखना, स्थूल नेत्र से नहीं, दिखाई नहीं देगा. आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ. गहरी श्वास लीजिए. रिलैक्स. यू शुड डू एज पर योर लंग कैपेसिटी. लेकिन ऑडियो तो हो गया ओम की ध्वनि, अब वीडियो बनाए. वीडियो मीन्स बुद्धि. जब आप ये श्वास लेकर ओम की ध्वनि करेंगे ना, तो मन बुद्धि से देखना, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, क्योंकि दैट इज द पावर स्टेशन. आत्मा होगी तो हम कर्म करेंगे. राइट.
तो रिलैक्स योरसेल्फ, गहरी श्वास भरिए। आप में से कितने भाई बहने हैं वो चमकता हुआ सितारों को देख पा रहे हैं? वो जरा हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो सितारे को देख नहीं पा रहे, वो हाथ उठाएं। कोई बात नहीं, तो एक काम करिए, आसमान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को देखिएगा। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, वहां देखें, बस देखिए चमकता हुआ सितारा। धीरे धीरे मन बुद्धि सेटिंग होगा। नहीं भी दिखाई देगा ना, आत्मा में से देख ही नहीं सकते। इट्स अ मेटाफिजिकल एनर्जी। स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है। आज तक किसी ने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा ही नहीं, देख भी नहीं सकते। स्विच ऑन किया, लाइट चलेगा। जितना आप महसूस करेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम वेरी पीसफुल, उतना आप धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर वो प्रकाश, पावर स्टेशन का पावर बढ़ता जाएगा। लास्ट बार करेंगे, गहरी श्वास भरिए। कछुआ मीन्स कोई भी परिस्थिति हो, 1 सेकेंड में विड्रॉ करो। 1। तो रास्ते से चल के जा रहे थे, बहुत अच्छा कछुआ देखा, उसको क्या किया? पेटी में बंद किया। सूटकेस अर्थात समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सूटकेस। करेक्ट। जैसे अगर आप कहीं पे अपने गांव जाते हो, अपने घर जाते हो, या कहीं घूमने के लिए जाते हो, तो सिलीगुड़ी का 1 BHK लेकर जाते हो क्या? नहीं, आपको वहाँ जो जरूरत है उसको आप सूटकेस में। हाँ, हम ये भी देखते हैं भाई, फ्लाइट में जा रहे हैं ना, तो 15 kg के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से नहीं भाई, इसको निकाल देते, इसको सेटिंग कर देना, क्योंकि यू नो कि 1 kg बढ़ेगा तो यू हैव टू पे 500 रुपीज, 500 या 1000, आई एम नॉट वेरी अवेयर। यस, तो आपको जो चीज जरूरत है वो लेकर जाते हो ना, सेट करते हो। उसी तरह कोई भी परिस्थिति में सबसे पहले अपने मन बुद्धि को विड्रॉ किया। अब उस परिस्थिति को मैनेज करने के लिए मेरे अंदर क्या वो गुण होने चाहिए, पावर टू पैकअप। क्या पैकअप करोगे? वो है आत्मा का स्वधर्म। मैं आत्मा हूं, वो तो हो गया, लेकिन आत्मा के स्वधर्म में टिकना है, बिकॉज यू हैव टू मैनेज दैट सिचुएशन। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आइंस्टीन ने कहा था, आप इंग्लिश में बोलिए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस यू क्रिएटेड इट। प्रॉब्लम है मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है भाई। उसी स्मृति में रहते हुए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। छोटी सी प्रॉब्लम से लेकर चैलेंजिंग टू चैलेंजिंग प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट सेम रहता है। तो आप क्या करो? सबसे पहले उसमें से बाहर निकलो, फर्स्ट थिंग विड्रॉ करो। फिर मैं आत्मा हूं, समझ में आ गया। मैं आत्मा कैसी हूं? आत्मा का स्वधर्म, उस पर टिकना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, माइक्रो सेकेंड, 1 स्मृति। स्विच ऑन करते बल्ब जलता है, कितना टाइम लगता है भाई? 1 सेकेंड में बल्ब जल जाता है। स्थूल फिजिकल वर्ल्ड में ये होता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। जैसे मैं देंगे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, बच्चा इतना पढ़ रहा था IIT में, एडमिशन नहीं मिला। अरे IIT तो छोड़ो, LKG में एडमिशन नहीं मिला, वहीं से BP बढ़ता है पेरेंट्स का। ठीक है ना, सिचुएशन है ना, नहीं मिला एडमिशन, लिस्ट नहीं आया, फर्स्ट थिंग विड्रॉ करो। ठीक है, मैं आत्मा हूं। नंबर 2, मैं आत्मा के स्वधर्म में टिकिए। अब पत्नी बोल रही है आपको तो कुछ हो नहीं, देखो क्या होता है वो दूसरा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप विड्रॉ कर कर अपने स्वधर्म में टिकेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू शुड टेक। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? द नेक्स्ट स्कूल में देखो ना। लेकिन उस समय पर जो हम लोग तनाव में आ जाते हैं ना, उससे वो फॉगिंग हो जाता है, आपको ना दिखाई नहीं देता है। नजदीक एक स्कूल होगा, हम ढूंढ रहे 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो इमोशनल फॉगिंग हो गया। इसीलिए कहते हैं पहले विड्रॉ करो
और फिर महसूस करो मैं आत्मा शांत स्वरूप। आत्मा के 7 गुण हैं। कौन कौन से गुण है बताइए? क्या? शक्ति। अरे टीचर गई क्या उसकी है? उसको फोन करके बोलो, बहुत अच्छी टीचर निकली। ये सारे स्टूडेंट टक टक करके बोल रहे हैं। यस, 7 गुण हैं। पहले बोलो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद। तो एक काम करना, आज घर जाना है, घर जाकर अपना चेहरा दर्पण में देखना और एक एक गुणों के स्वधर्म में टिकना। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, और देखना कि वो चेहरे में आ रहा कि नहीं आ रहा है। मैंने एक बार कुछ भाइयों को करा रहा था, मैंने वो सबको कहा दर्पण लेकर आओ, एक एक गुणों को टिक करो, देखो। एक भाई कहता है स्वामी भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरा चेहरा देखकर मुझे ही डर लग रहा है। आनंद स्वरूप है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एन इंडिविजुअल। हम कोई शांति प्रेम आपको नहीं देने वाले, वो आपके अंदर है। दिस इज राजयोग। स्वामी विवेकानंद वर्षों पहले कह के गए थे, हमको समझ में नहीं आता, वो नाम से पढ़ाते हैं बच्चों को, राइट? मेरे अंदर है। तो एक एक गुण मैं फिर से 7 गुण बोलूंगा। जो गुण आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उसको पकड़ना। कोई भाई बहन कहेंगे स्वामी हमको 7 गुण अच्छे लगते हैं, भाई जरूर अच्छे लगेंगे, आपका ही वो स्वधर्म है। फिर भी एक जो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद। कौन सा अच्छा लग रहा है? आनंद। कौन सा अच्छा लग रहा है? पवित्रता। ठीक है, अब वो गुण आपका, उस गुण को पकड़ के चलते जाओ, बाकी सब गुण अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो पैकअप करना। तो पैकअप क्या करना है? हमारे दिव्य गुणों को पैकअप करना, क्योंकि सिचुएशन को मैनेज करना ना। एक दिन हम रास्ते से चल के जा रहे थे, कछुआ देखा, कछुआ बहुत अच्छा लगा, उसको हमने पेटी में बंद किया। फिर क्या किए? आम खाए। आम का जो सिस्टम है ना, पेड़ में आम रहता है, आप पत्थर मारते हो, पेड़ रिटर्न में आपको क्या देता है? आम देता है। मतलब आम मतलब सहन शक्ति, सहन शक्ति, द पावर टू टॉलरेट। ओके, टॉलरेंस पावर। अच्छा आप बताइए, मैं आपको बताता हूं, मेरे स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं, मेरे स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते हैं, तो नेचुरली मुझे गुस्सा आता है। तो बचपन से हमें बताया गया भाई टॉलरेट करो, टॉलरेट करो। स्वामी भाई मैं कब तक टॉलरेट करूं? बच्चों को भी टॉलरेट करना पड़ता है, बच्चों के पिताजी को भी टॉलरेट करना पड़ता है, सबको टॉलरेट करना, ऊपर से बॉस भी टॉलरेट करना पड़ता है, मैं कब तक करूं? हम लोग पेड़ को तो ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको तो चोट लगा रहे हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए ना, पत्थर नहीं मारना चाहिए, यही तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है, अब सपोज मैं किसी स्टूडेंट्स पर गुस्सा करता हूँ, एक बार उसने कहा तो मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरा मैंने कुछ नहीं कहा, तीसरा मैं ढप 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 हो गया। मतलब माई टॉलरेंस पावर इज 30%। अच्छा, फटाक से गुस्सा कर देता हूँ। आपके पास चॉइस है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, गुस्सा करो या नहीं करो, आपका चॉइस है। लेकिन मैंने इस विद्यालय में सीखा, स्वामी भाई जितना गुस्सा करोगे उतना आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। ओ बाबा बाबा तो मैं किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ भाई, हार्ट अटैक हो रहा है। 80% diseases, dis-ease, when I'm not ease with myself, I start inviting diseases. आप हलचल में रहेंगे, आपका सारा शरीर हलचल में जाएगा। साइकोसोमैटिक, साइकी मीन्स मन, सोमा मीन्स शरीर। अब आप बताइए, स्वामी भाई का जो टॉलरेंस लेवल है वो 30% है, उसको मुझे 40% करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना? हाँ, स्वधर्म में टिकना पड़ेगा। अच्छा, और हो गया ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप, पहली बार तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, डब 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 डब। मैंने किया, स्वधर्म में टिका, 3 बार तक स्वधर्म में टिका। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप। फिर गया हार्ट अटैक। भाई मुझे हार्ट अटैक से नहीं मारना। बताइए स्वामी भाई को क्या करना चाहिए? यस यस, 30% को 40% के लिए क्या करना चाहिए?
30% को 40% करने के लिए क्या करूं मैं? बता, कोई तो बताए मुझे। जब आत्मा के अंदर पावर नहीं होती है ना, तो उसको क्या करना, उसकी बैटरी डाउन हो रही है तो उसको चार्ज करो, उसको चार्ज करो। आत्मा के अंदर शांति की स्टॉक खत्म, क्योंकि उसकी अशांति की स्टॉक मुझसे ज्यादा है। मैं कब तक सहन करूं? पति को मैं कब तक सहूं, सासू में कब तक सहन करूं, बच्चों को कब तक सहन करूं, बॉस को मैं कब तक सहन करूं, कब तक सहन करूं भाई? क्योंकि माई स्टॉक इज लेस देन द अदर सिचुएशन। तो जब मोबाइल की बैटरी कम होती है तो हम बात नहीं कर पाते, और वो सिग्नल टिंग 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 करता है, फिर रेड में आ जाता है। बाप रे, रेड मतलब डेंजर जोन है, कभी ठक हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग? इमीडिएटली मोबाइल को चार्जिंग में डालते हैं। सेम थिंग, सहन शक्ति को बढ़ाना है। सामने वाले व्यक्ति कर रहा है ना, तो एक डायलॉग बोलना। हाँ, सभी मेरे साथ बोलिए, मेरे बाबा। थोड़ा जोर से बोलो, मेरे बाबा। अरे बाबा को डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। मतलब जब सामने वाला व्यक्ति मुझे गुस्सा दिला रहा है, मेरी शांति का स्टॉक खत्म हो गया, मतलब मन बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ो। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो जब आपने मन बुद्धि को वर्टिकल डायरेक्शन पे लेकर गए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, तो द एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देखते हो, तो जब टीवी देखते हो, जैसे आप रिमोट टच करते हो तो इमीडिएट आज तक आ जाता है, या एनडीटीवी आ जाता है, या जो आपका जो भी चैनल वो आ जाता है। आपने वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट किया तो आपको स्क्रीन में दिखाई दिया। उसी तरह मन बुद्धि के द्वारा उसको कनेक्ट करो, दैट्स योर रिमोट। मन बुद्धि को बोले, मेरे बाबा, 1 सेकंड का काम है। विड्रॉ किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरे बाबा। कितना टाइम लगा भाई? 1 सेकंड, 1 सेकंड का स्मृति का खेल है। समझ में बात? रास्ते से चल के जा रहे थे, कछुआ देखा, कछुआ को हमें बहुत अच्छा लगा, पेटी में बंद किया। फिर चलने लगे तो आम तोड़ कर खाए। फिर क्या किया? पानी के लिए कहाँ गए? नदी। समाने की शक्ति, समाना, द पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति, राइट? अब सामने कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं शांत स्वरूप, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, और वो भड़क रहा है, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है। राइट? कौन कौन चाहते हैं कि ये दुनिया बहुत सुंदर दुनिया हो? वो जरा हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते हैं कि सारी दुनिया की हालत जो इतनी खराब है, एक नई सतयुग की दुनिया होनी चाहिए? वो जरा हाथ उठाओ। कौन कौन को लगता है फिर से देवी देवता इस धरती पर उतरना चाहिए? वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, तो सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। वो जो दर्द है ना, उसको समाना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाना। कहते ना, गुरुवाणी में कहते, तेरे बहाने सबका भला। वो व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है, रिएक्ट नहीं करो, रिएक्ट नहीं करो। उसको लगेगा ये कमजोर है, दुनिया के हिसाब से तो आप सबसे कमजोर व्यक्ति हो। लेकिन a person who doesn't react is the most powerful person. Most powerful person. React नहीं करो, ठीक है, शांत, स्थिर। लेकिन जब हम घर में आते हैं ना, तो घर में आते हैं तो वो जो बोलते हैं ना, वो बहुत दर्द रहता है। 2 बोल दिए, 2 लगा दिए तो रात को नींद आती। बोला तो सही मैंने, और फिर दूसरा दिन उठकर और बोलते, अगली बार मिलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। एक बार मैंने छोटे छोटे बच्चों को सेशन लिया था। मैंने कहा, बच्चों, ये जो कलीगी दुनिया ना, इसके बाद एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। बच्चे मुस्कुराने लगे। मैं कहा, ऐसी दुनिया आने वाली जहाँ हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा। कुछ लोग मुझे घूर के देख रहे थे। मैं कहा, ऐसी दुनिया आने वाली जहाँ प्रकृति बहुत सुंदर होगी। नो रिएक्शन। बच्चों, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर, वो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा, लेकर आनी पड़ेगी। अच्छी दुनिया को लेकर आने के लिए ये शक्तियां जरूरत है, हमें भी और बच्चों के लिए भी।
अब देखिए बच्चों को स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, कोई कुछ बोल देता है, टीचर बोल देती है, उनके फ्रेंड्स, वो दौड़ते दौड़ते आपके पास आते, रोते रोते आते। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, देखा छोटू एकदम आंखें लाल, बेचारा रोते रोते, मम्मा। आप क्या करते उसको? क्या हुआ बच्चे, आज ना उसने ऐसा बोला, उसने मुझे ये टॉन्ट किया, उसने मुझे टीज किया। तो माँ क्या करती है? बहुत प्यार से उसको जादू की छप्पी लगाती है। इट्स ओके बच्चे, इट्स ओके, ठीक है ठीक है। उसका जो जैसे ही वो जाता है ना, उसका पूरा दर्द पिघलने लगता है, दर्द पिघल जाता है उसका। हर दिन स्कूल में ये चलता रहता है, चलता रहता है। उसी तरह अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं क्या करूंगा भाई? और योग मतलब परमात्मा के साथ समाना। मतलब क्या था? जैसे नदी होती है ना, नदी होती है, वो सागर में जाती है तो एकदम सागर से मिल जाती है। हम सब आत्माएं ज्ञान गंगा हैं, परमात्मा वो ज्ञान का सागर है। अपने दर्द को ना संभालो, इसे परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ना। भक्ति में कितना गीत गाते थे, तुम ही हो माता पिता भाई बंधु सखा साजन, सब आप ही आप हो। या तो आप भगवान को माँ कहो, या तो आप उनको पिता कहो। माँ भी है, पिता भी है। राज्यों का मतलब होता है परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर बात करना। You have to speak, बात करना। जैसे राज्यों में, आपने वो फिल्म देखी, बहुत सुंदर फिल्म थी। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा सर आप वो फिल्म जरूर देखिएगा। तो मैंने कहा कौन सा फिल्म? बोला सर जो आप हमको क्लास में बताते ना, वैसी का रिप्रेजेंटेशन उस फिल्म में दिया गया। उस फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। आपने फिल्म देखी होगी, बहुत लोग नहीं देखी है तो देखना। राज्यों क्या है ना, फिल्म में दिखाया गया। अब ये मुन्ना भाई होता है ना, वो ना बापूजी के बारे में उसको पढ़ना होता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग उसको क्वेश्चन पूछने वाले। तो उसका जो दोस्त होता है वो उसको कहता है कि तू जाके लाइब्रेरी में पढ़। अभी मुन्ना भाई क्या करता है, रात दिन बापूजी के बारे में पढ़ते 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 बापूजी किताब के बाहर आ जाते। और ये मुन्ना भाई को ना उसकी टेक्नोलॉजी मालूम हो जाती है। रघुपति राघव राजा राम, टिंग 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 टिंग, बापूजी बैठ गए। और उसमें दिखाया गया है कि मुन्ना भाई को बापूजी दिखते, लोगों को बापूजी नहीं दिखते। तो मुन्ना भाई क्या करता है, सबके प्रश्न, बोलो भाई क्या प्रश्न है, वो प्रश्न पूछते हैं, वो बापूजी से पूछता है, बापूजी जवाब देता है, वो देता है। फिल्म के हिसाब से इट्स अ फैंटेसिकल मूवी, मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने कहा स्वामी सर आप फिल्म जरूर देखना, क्योंकि मैं उनको बोलता था कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ रहे हो तो मन बुद्धि से देखो। परम धाम से वो शिव बाबा धीरे 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 नीचे उतर रहा है, और मैं बोलता था मन बुद्धि से देखो कि वो एक एंजेलिक फादर है, एंजेलिक टीचर है, एंजेलिक सदगुरु है। मन बुद्धि से देखो। मेरे पापा जो है ना 87 इयर्स के हैं, केरला में हैं। तो मोबाइल से अगर मैं पापा को फोन करता हूँ, अब पापा को ना केरला की भाषा में कहते हैं अच्छन, ACHAN। क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, थोड़ा प्यार से बोलो ना, कोई जन्म केरला में होने, प्यार से बोलो तो अच्छा अच्छन मिलेगा, अच्छा अच्छन मिलेगा। प्यार से बोलो, कितना अच्छा लगता है ना, राइट। अब बच्चा अपने पापा को पापा, डैडी, अब्बू, जो नाम बुलाना चाहिए, पापा, डैडी, अब्बू, अब्बा, बाबा, अच्छन बोलते तो कितना अच्छा लगता है ना। अगर बच्चा कहेगा मिस्टर सो एंड सो इधर आइए, अरे भाई कैसा बोलता तू, है ना। तो बच्चा जब वो प्यार से वो शब्द बोलता है ना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल इमोशनल इक्वेशन। अब मेरे पापा यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर, पापा अच्छा, अब मैं फोन करता हूँ, अच्छा ओम शांति। अच्छा बोले स्वामी ओम शांति, भाई कहाँ पर हो, आज कहाँ पर जा रहे हो? पापा यही पूछते, तबीयत कैसी है, कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? मैं कहता पापा सिलीगुड़ी में हूँ, पिन्नले पत्तरे का फ्लाइट ഉണ്ട് ബാഗ്ഡോഗരേന്ന്, ഇവിടുന്ന് कोलकाता പോകണം, कोलकाता में പിന്നെ എനിക്ക് भुवनेश्वर പോകണം। कुछ समझ में? अरे वाह, हाँ बहुत अच्छा, केरला में अच्छा परिवार में जन्म लिया, मलयालम सीख के एकदम राइट, आप समझने लगे मलयालम। फिर पापा कहेंगे ओके ओके। फिर मैं बोलूँगा पापा मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं एयरपोर्ट में पहुँच के फ़ोन करता हूँ। ठीक है, अपना तबीयत का ध्यान रखना। पापा नए लोग आए हैं, नए बच्चे, 1 दिन के बच्चे हैं, कल इनका हैप्पी बर्थडे हुआ। अच्छा वेरी गुड, सबको हमारे तरफ से ओम शांति कहना। 1 मिनट मैं फ़ोन पे स्पीकर पे लगाता हूँ। हाँ बोलो हैं। सब लोग है ना केरला में आना, और केरला में जब आएंगे तो सबको प्यार से इडली डोसा सांभर चटनी खिलाएंगे। भाई तालियां तो बजाओ।
अब मेरे पापा 1000 किलोमीटर दूर, मैं उनको फोन पे बात कर रहा हूँ, मोबाइल से बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ बैठकर मोबाइल से बात कर रहा हूँ ना, मैं मन और बुद्धि से अपने पापा को देखते हुए बात करता हूँ। यस और नो? आजकल तो फिर वीडियो कैमरा भी आ गया है, नहीं पुराने जमाने हमारे पास लैंडलाइन फोन पे क्या था, हम ऐसे ही फोन करते थे। मन बुद्धि से पापा को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, 1000 किलोमीटर दूर। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा एकदम मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, मन बुद्धि से मैं देख सकता हूं। दिस इज योग। एंड व्हाट इज राजयोग? शिव बाबा परम धाम से टिंग 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 टिंग, आप एक एंजेलिक बापू जी को देखो। और ये मैंने 2 साल कोरोना के समय पे सारे बच्चों को सिखाया। मैंने कहा आपके लौकिक पिताजी, जो आपके शरीर के जो पिता है ना, चाहते हुए भी नजदीक नहीं आएंगे, आ नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। आप ना बच्चों डरो नहीं। You have an angelic father, you have an angelic teacher, you have an angelic Sadguru. Correct? शिव बाबा को धीरे से नीचे उतारो, टिंग। मन बुद्धि का खेल है सारा। कुछ लोग कहते हैं राज्यों का इस इमेजिनेशन, आप लोग ना कल्पना करते हो। मैंने अपने पापा से बात किया, वो कल्पना था क्या? कल्पना था? कितनों को लगता कल्पना था? नहीं, मैंने मन बुद्धि से उनसे बात किया भाई। Do you think it is imagination? No, it's not imagination. It is actually connection. जब मैं अपने लौकिक पिताजी से कनेक्ट हो सकता हूं, तो क्या मैं अपने पारलौकिक पिता से कनेक्ट नहीं हो सकता हूं? तो मन बुद्धि से शिव बाबा को धीरे से नीचे उतारो, एंजेलिक फादर। वाओ! बहुत प्यार से जाकर बापूजी को जादू की झप्पी लगा। जो दर्द हुआ ना, किसी ने बोला संभालो उसको। एंजेलिक फादर, एंजेलिक टीचर, एंजेलिक सदगुरु। और ये करने का सबसे बेस्ट टाइम पता क्या है? सुबह अमृत वेला। थोड़ा जल्दी उठो। हम सुबह उठते हैं बहुत प्यार से। मैं पता क्या करता हूँ? शिव बाबा को बुलाता हूँ, एंजेलिक पिता को सामने लेकर आता हूँ और एंजेलिक पिताजी को ना पूरा अपना रूट मैप बताता हूँ। बाबा, आज मैं ना सिलीगुड़ी के भाई बहनों से मिलूंगा, फिर यहाँ से ना मैं बागडोगरा जाऊंगा, फिर कोलकाता जाऊंगा, कोलकाता से भुवनेश्वर, जैसे भुवनेश्वर जाऊंगा तो वहाँ पर CSF का प्रोग्राम है, फिर कल जूरिस्ट विंग का प्रोग्राम है, बिजनेस का प्रोग्राम है, सारा मैं बताता हूँ। रूट मैप पहले से दे देता हूँ, मेरा GPS सेट हो जाता है। एंजेलिक फादर को बताओ। बच्चे जब घर से निकलते पापा को बताते तो पापा को कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता कि नहीं लगता? बच्चा ऐसे ही चला गया, अब पिताजी बार बार मम्मा से पूछ रहे, बताओ ना क्या, कहाँ गया? बोला मुझे क्या पता, आप ठीक से उनसे बात नहीं करते, इसको आपको बताता नहीं है। अब यही डिशम हो जाता है। एक काम करो, आज से जब भी घर में निकलोगे ना, तो बाबा को बोल कर जाना, बाबा आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और बच्चों को सिखाओ प्लीज, मैं कह रहा हूँ। हमारी तो आधी जिंदगी गुजर गई, ऐसे कट कट कर निकल जाएगी। लेकिन बच्चे जो है ना, इतना आजकल इमोशनली सेंसिटिव हो गए, वो दर्द को किसी को बता नहीं पाते वो, और अंदर ही अंदर घुटते रहते। तो सुबह उठकर एंजेलिक फादर से मिलो। जब भी आप जा रहे हो 1 मिनट बाबा को देखो। आपका पूजा रूम होगा ना कोई, पूजा रूम में शिव बाबा को है ना बिठाओ। और नहीं भी बिठाना चाहते तो हमको कोई, ये तो बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हर पल आप मन बुद्धि से बाबा को बताओ। ऑफिस जा रहे तो बाबा चले, कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। फिर शिक्षक के रूप में मैं पूरा रूट मैप कर रहा हूँ, ये मेरा क्लास है, टीचर मुझे बताइए, मुझे सिखाइए। सदगुरु, सुबह सुबह मैं शिव बाबा इन दैट एंजेलिक सदगुरु बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ रख रहा है। सौभाग्यवती भाव, सफलता मूर्त भाव, तो क्या सेटिंग। अच्छा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा ना, गाड़ी में बैठ कर ही कर सकते हो, अभी भी चलते चलते कर सकते हो। अलग सा टाइम मैं कहाँ निकाल रहा हूँ भाई, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी होते हैं, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ। अब यहाँ बैठकर कल पूरा दिन गुजरात में क्या हुआ देख रहे थे हम लोग। मैंने क्या किया, सीधे रात को देखा गुजरात के इलेक्शंस कितना हुआ, हिमाचल के इलेक्शंस क्या हुआ है, दिल्ली MCD में क्या हुआ है, मुझे पता है। मैं सारा दिन बैठकर मैं क्या देखूं भाई, अपना BP क्यों बढ़ाऊं। मुझे तो सारा दिन याद भी नहीं था। बस लास्ट में कल यहाँ पे मैं 11:30 बजे पहुंचा, बस एक बार देख लिया भाई क्या हुआ इलेक्शन। और एक आपको सीट नहीं याद होगा, मुझे सीट याद है। कल रात को एक बार जस्ट देख लिया भाई क्या हुआ, ठीक है, That's it.
हम क्यों अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें ना, अपना टाइम, मैं तो कह रहा 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में ही काम हो जाता है, इसलिए तो हम यहाँ रहे हैं। हाँ, बस ये बात राइट है कि 26 साल से कर रहे हैं तो इट हैज बिकम इजी, आई एग्री विथ यू शर्मा जी, बट हम भी कर सकते हैं ना, हम स्टार्टिंग में तो हमारे भी ऐसे था। तो बाबा के साथ जो मन बुद्धि से, दिस इज योग, राजयोग। रास्ते से जा रहा था, कछुआ देखा, उसको अपने पेटी में बंद किया, फिर आम खाए, फिर पानी के लिए है ना नदी में गए, और फिर नदी में क्या मिला, अंगूठी लेकर किसके पास गए, बाहर क्या देखा है ना, आपने क्या किया, मैं बस 1 मिनट में चारों एक साथ बताता हूँ, राइट। अंगूठी अर्थात परखने की शक्ति, राइट या रॉन्ग, ये आपने किया ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि यू हैव विथड्रॉन फ्रॉम द सिचुएशन। आपने उस सिचुएशन से विथड्रॉ किया तो आपको समझ में आएगा कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। तो अंगूठी अर्थात परखने की शक्ति। जौहरी क्या करता है, निर्णय करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक्सीडेंट मतलब सामना करने की शक्ति। हम लोग क्या करते हैं, परिस्थिति को एक इमीडिएटली सामना करते हैं, यू शुड टेक दिस फ्लो चार्ट, फिर सामना करो, और जब सब सामना करते हो उस परिस्थिति का तो आपको सहयोग मिलता है। सहयोग मिला तो आपको दुआएं मिलेगी, बिकॉज यू आर एबल टू मैनेज द सिचुएशन इन अ मच मोर बेटर वे। और दुआएं मिलेगी तो आप धीरे धीरे देवता बन जाते हो, करेक्ट। देवता बनेंगे सभी, अब बहने क्या, अभी भी मैं फ्लाइट चढ़ूंगा ना तो एयर होस्टेस अनाउंस करेगी, आप सभी का स्वागत है देवियों और सज्जनों। अरे मैंने कहा भाई देवी और देवता बोलना चाहिए ना, देवियों और सज्जनों। तो आप तो मौलवी देवी बन गए, हमको देवता बनना है। अभी तक हम सज्जन में घूम रहे हैं। अंगूठी मिला तो अंगूठी के उसका यूज क्या किया, अंगूठी मतलब परखना, राइट और रॉन्ग, गोल्ड है या डायमंड। वो तो मतलब जौहरी परखेगा ना। नहीं मतलब आप देखो, आप उसको लेकर आप जा, ये सारा काम आपको ही करना है। हम तो अननोन है ना, वो है क्या ये स्थूल में अंगूठी की बात नहीं कर रहा हूँ शर्मा जी, ये तो मैं अब आत्मा की बात कर रहा हूँ। सबको सहन भी आपको करना है, समाना भी आपको है, परखना भी आपको, निर्णय भी आपको करना है, सामना भी आपको करना है। कोई जौहरी नहीं, आपको परखना है राइट एंड रॉन्ग क्या है, आपको निर्णय करना है, फिर आपको परिस्थिति को सामना करना है, फिर आपको सहयोग मिलेगा। आप दूसरों को सहयोग करना इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस परिस्थिति में आप देखना अचानक लोग आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है, जो सबसे पहला परिवर्तन हमारे अंदर आता है, 2 परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन हमारा भोजन, भोजन को थोड़ा सात्विक बनाइएगा। भोजन सात्विक होगा तो हमारा मन शांत होने लगेगा। क्या खाना क्या नहीं खाना यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बट आई वुड सजेस्ट, इट्स माई सिंपल हम्बल सजेशन एंड माई सजेशन इज एज पर डॉक्टर कलाम्स रिसर्च, कि जहाँ तक हो सके हमारा भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन। और इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, मार्टिना नवरात्रिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी एंड स्वामी भाई। बताइए इन सभी में क्या विशेषता कॉमन है, बताइए। अरे यार, अब शुद्ध शाकाहारी कौन सी बड़ी बात है, ये सारे लोग बुद्धिमान हैं और ये सारे लोग बड़े सुंदर भी हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना। Yes, what you said is correct. They're all pure vegetarians. अगली बार गर्मी आ रही है, जब गर्मी सिलीगुड़ी में ना 45-50 को टच करेगा ना, तब वो गर्मी को परेशान नहीं होगा, क्योंकि WHO का यूनाइटेड नेशंस कहती है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज, IPCC, एंड ब्रह्मा कुमारीज इज अ प्रोजेक्ट पार्टनर्स विद यूनाइटेड नेशंस IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज। हर एनवायरनमेंट के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारीज इज एन NGO पार्टनर। अगली बार जब टेम्परेचर बढ़ेगा 45-50, आर्टिक ऑलरेडी मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी कोलकाता मुंबई डूबने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, IPCC रिपोर्ट कहता है। डरना नहीं है, अगर हो सके जितना जल्दी हो सके अंडमान में जाके चक्कर मार के आ जाओ। कंप्राइजिंग अराउंड मोर देन 300 आइलैंड्स, नहीं रहेगा वो आपके सामने,
इन द नेक्स्ट 5 to 7 years आप देखेंगे और 300 आइलैंड्स विल कम डाउन टू 200 आइलैंड्स। अगली बार ये सब होता है तो डरना नहीं है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट, क्योंकि परिवर्तन होगा, फिर एक अच्छी दुनिया आने वाली है। आप अपने घर के में भोजन को, जितना आप प्योर वेजिटेरियन भोजन खाएंगे उतना आप प्रकृति को मदद कर रहे हैं। आईपीसीसी का रिपोर्ट पढ़िएगा, करीब 6 साल पहले उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज आईपीसीसी पूरी टीम को मिला था, क्योंकि जितना नॉनवेज के लिए जो फार्म लैंड्स कट किया जाता है और उतना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, इसीलिए तो आज से लेकर टिल 31 दिसंबर इफ पॉसिबल भोजन को शुद्ध बनाइए। तो पहला परिवर्तन हमारे में अंदर आता है कि भोजन आपका सात्विक होने लगता है। कोई जबरदस्ती नहीं है भाई मैं घर में जाकर खाऊं, कौन मुझे चेक करेगा। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जब मन शांत होगा ना, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट होलिस्टिक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आपको वो टच करने का मन नहीं करेगा, अपने आप होगा। कोई छुड़ाना है या कोई बोलने की जरूरत है, बट वी गिव एन इंडिकेशन, यू नो, क्योंकि हमें एक अच्छी दुनिया बनानी है हमारे बच्चों के खातिर, आने वाली पीढ़ी के खातिर। ओके, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, क्या परिवर्तन आएगा? एक तो हार्डवेयर में परिवर्तन भोजन, और दूसरा धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होने लगेगा। आप खुद देखिए, भले आपके परिवार के लोगों को उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, शायद कभी टॉन्ट भी करेंगे, हर दिन सुबह सुबह ओम शांति करके चली जाती, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, टॉन्ट जरूर करेंगे। जब इतना कटाक्ष बोलेंगे तो क्या बोलना है? मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा मीठे। घर वाले भी निर्दोष हैं, क्योंकि जो चेंजेस है ना, इतना सटल चेंजेस है, दिखाई नहीं देता। हाँ, करीब 90 दिन तक आप हर दिन यहाँ पर आएंगे, मुरली सुनेंगे, फिर है ना करीब 3-4 महीने के बाद जब आपके दोस्त और सखी मिलेंगे ना, आपको देखेंगे कुछ तो चेंजेस दिखाई दे रहा है हमें, चेहरे में चमक आ गई, आंखों में रूहानियत आ गई। फिर सखी पूछेगी, फेयर एंड लवली लगाती है क्या? एवरीथिंग इज फेयर एंड एवरीथिंग इज लवली एंड गुड न्यूज, आजकल फेयर एंड हैंडसम भी आ गया, ऐसा मुझे किसी ने बताया है। एवरीथिंग इज फेयर, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। मैं अपने क्लास अनुभव बताकर वाइंड अप करता हूँ। एक बार मैं सेवा पे निकल रहा था, तो मुझे ऑटो पकड़नी थी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो मैंने अपना लगेज अपने फ्लैट में रखा और लिफ्ट से नीचे उतरा। ऑटो रिक्शा स्टैंड थोड़ा दूर होती थी, तो मैं वहाँ गया। मैंने कहा, भैया मुझे जरा रेलवे स्टेशन छोड़ देना। बोला, हाँ ज़रूर छोड़ देंगे। तो मैंने कहा, फ्लैट से मुझे लगेज निकलना है। तो बोले यस। तो वो आए, आने के बाद मैंने कहा वेट करो, ऐसे ही होता है मुंबई में। तो मैं जब लिफ्ट करा तो ऊपर नीचे लिफ्ट हो रहा था, टाइम हो गया था, मेरे को लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे भोजन बनाने में लेट हो गया। तो मैंने फटाक से है ना लगेज बाहर निकाला, फिर लिफ्ट किया तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं भागते भागते फिर जैसे ही नीचे आया लगेज लेकर जल्दी ट्रेन के लिए, जैसे ही मैं पहुंचा तो उसने कहा, अब इतना लेट किए। जैसे मैंने कहा, मैं भी भड़क गया। मैंने कहा, मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी, डिशम हो गया। अब वो मैं कहा, जल्दी चलो भाई, मेरी ट्रेन छूटी। आइए दीदी को हम जरा जोर से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। तो मैं भागते मैंने कहा, जल्दी चलो। अब वो ऑटो रिक्शा ना धीरे चला रहा। मैंने कहा, जबरदस्ती कर रहा। मुझे इतना आया गुस्सा। मैंने कहा, तू जल्दी चलना, इधर उधर क्यों करता है, वो बड़बड़ा रहा है। फिर डिशम हो गया। फिर मैं घड़ी देख रहा था। मैंने कहा, मेरा ट्रेन तो जाने वाला है, छूटेगा, 100% छूटेगा। मैंने कहा, जल्दी चलना, वो कर ही नहीं रहा। फिर मुझे लगा ट्रेन छूट जाएगी। मैंने एक काम कर, है ना, तू रेलवे स्टेशन में चल, तू पुलिस स्टेशन चल। फिर डिशम हो गया। फिर वो रुका रेलवे स्टेशन में। इतना गुस्सा आया, मैंने पैसे दिए और लगेज निकाला, 3 मिनट आगे हो गया। मैंने कहा, ट्रेन तो गई। फिर मैंने कहा, प्लेटफॉर्म में जाके देखते कोई दूसरी ट्रेन मिलेगी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में गए तो ट्रेन खड़ी, दौड़ते जैसे ही चढ़ा, ट्रेन निकल गया। बाप रे, अपनी सीट में बैठा, लगेज रखा। मैंने कहा, वो जो है ना, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने पूरा मूड आउट कर दिया, चलो हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। जैसे ही मुरली उठाया तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने के लिए, इसलिए बहुत अच्छा पाठ बचाना, एकदम शांति से पाठ बचाना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। मुझे बाबा पर ही गुस्सा है।
परमधाम में बैठ के डायलॉग मारते रहते, नीचे उतरो, समझ में आएगा, बोलते रहते शांति शांति, अरे काय का शांति। फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ तो बाबा बड़ा बड़ा प्यार भी आया। मैंने सोचा इतना दूर बाबा, इतना दूर किसको पढ़ाने के लिए आता है, बोलना स्वामी भाई को, है ना। हाँ, इतना दूर परमधाम से बाबा किसके लिए आता है, अरे सबके लिए, ठीक है भाई, आया सिलीगुड़ी में आ गया, लेकिन अभी मेरा रोल चल रहा है ना, तो स्वामी भाई बोलो। परमधाम से इतना दूर से बाबा किसके लिए आया है, किसको पढ़ा रहा है, तो किसको सुधरना चाहिए, स्वामी भाई को सुधरना चाहिए ना। बाबा आई एम सो सॉरी। अब मैंने ना उसको रिवाइंड किया और फिर मैंने देखा, जब मैं वो नीचे उतर रहा था, लेट हो गया था, दौड़ते दौड़ते जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास आया तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि आप लेट हो गए थे। लेट तो हुआ था ना, मैं क्या करूं, चिल्लाया क्यों, बड़े प्यार से बोल सकता था, धीरे से विड्रॉ करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप मेरे बाबा, सोचते हुए बोल सकता था, भैया सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया, बस इतना ही बोलना था ना, डायलॉग वही बोलना था। मैं क्या करूं चिल्लाने की वजह पे, भैया मैं क्या करूं, बोलना वही था। करेक्ट, ये हो गया। लेकिन अगली बार पास होगा। मैं बैठा ट्रेन पे और मैंने मन बुद्धि का वो कैनवस बनाया, अगली बार कोई होगा तो मुझे किस तरह रिस्पॉन्ड करना, बार बार सेटिंग किया मैंने, जैसे आप अलार्म में सेट करते हो ना, ऐसे ही सेटिंग किया। हाँ ठीक है भाई, हार्ट अटैक बहुत डेंजरस है ये मुझे मालूम, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। और जितना मैं शांत रहूंगा उतनी प्रकृति शांत, उतनी नई दुनिया आएगी हमारे बच्चों के लिए, भाई जिम्मेवारी है। हाँ, फिर एक हफ्ते के बाद वापस आया, 3 दिन का फिर जाने का था। मैं कहा इस बार मैं पास होकर दिखाऊंगा। लगेज वगेज किया, फिर धीरे से नीचे उतरा, ऑटो रिक्शा के पास गया तो नया भाई था, बड़े प्यार से उसको देखा। मैंने कहा रेलवे स्टेशन लेके चल गया, हाँ। मैंने कहा मुझे लगेज लेना, हाँ। आए, मैंने कहा वेट करो मैं आता हूँ। जैसे ही किया, जैसे ही बस भाई टर करके फ्लाइट आ गई, वो लिफ्ट आ गई। मैंने कहा आओ, है ना, बराबर काम करता है। देखो मेडिटेशन, मैं अपने इसमें गया, लगेज निकाला, फिर क्या टर करके, है ना, लिफ्ट एकदम फ्लाइट की तरह आ गई, राइट। मैं कहा अभी तो कैसे पता चलेगा कि मेरा अस्त्र शस्त्र काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा लेट होना चाहिए, वो भड़कना चाहिए ना। मैंने फिर से अपना दरवाजा खोला, सारा लगेज अंदर रखा, मैंने कहा थोड़ा लेट होकर जाते हैं, देखते भाई मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। अब वहाँ बैठा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। टाइम देखा 5 मिनट हो गए, मैंने कहा जाए, मैं नहीं, थोड़ा और लेट करते। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरे बाबा मीठे बाबा। 8 मिनट में जाए, नहीं थोड़ा और लेट करते। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। 10 मिनट, मैंने अब चलते। लगेज वगेज लिया, धीरे से नीचे उतरा। बाबा बाबा इस बार मैं पास होकर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी होगा मैं नहीं भड़कूंगा, मुझे विजयी होना है। जैसे ही नीचे उतरा, जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, मुझे लगा वो चला गया होगा, ये 12-13 मिनट हो गए थे। देखा तो वहीं पे, मैंने कहा गया नहीं है, चलते। धीरे से बाबा बाबा बड़े प्यार से इसको दृष्टि दिया, वाह करके गया तो वो भी मुस्कुरा रहे, आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे ये भागना क्यों नहीं है, ये भागना चाहिए ना। और कुछ बोली, आइए आइए भैया बैठिए बैठिए। मैं बैठा, बड़े प्यार से बोलते चलिए चलें। मैं कहा चलो, बड़े खुशी से लेके जा रहे। मैं कह यार ये भड़कना चाहिए ना, तभी तो पता चल गया मेरा अस्त्र शस्त्र काम करा कि नहीं। मैंने कहा भैया गाड़ी ऑटो साइड में करो, ऑटो साइड में। क्या हुआ भैया, मैंने उनसे पूछा आपको पता है मैं कितना टाइम लेट हुआ। हाँ 15-20 मिनट लेट हुए। मैंने कहा 15-20 मिनट लेट हुए तो आपको मेरे पर भड़कना चाहिए ना। तो भाई पता क्या कहते हैं, 15 मिनट लेट करो, आधा घंटा लेट करो, मुझे क्या करना है, मीटर तो आपका ही चल रहा है, भाड़ा तो आपको ही देना है। मीटर आपका चल रहा है, भाड़ा आपको देना है। अरे बाबा ने आज के मुरली में कहा, कर्म, जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही, और हमें अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके दुनिया को ठीक करना है। उस दिन और आज दिन तक मैंने कभी ऑटो रिक्शा वाले के पास या कभी टैक्सी, कभी मैंने डिबेट नहीं किया। बहुत प्यार से बोलता, तुम थोड़ा पैसा ज़्यादा ले रहे हो, नहीं भाई साहब आजकल ये है वो है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। मैं कहता नहीं, डिसाइड करो। वो 500 बोलता है, मैं जब पहुंचता हूँ तो 550 रुपये देता हूँ उसको, लेकिन प्यार से। सब्जी वाले के पास हम लोग कितना पैसा खर्चा करते, सब्जी वाले के पास जाकर वो 5 रुपए के लिए ढिचुम ढिचुम करते, और हमको कहते बहुत बचत कर रहे हैं। कितना पैसा हम लोग इधर उधर वेस्ट करते हैं। अगर हमें देवता बनना है ना, तो ये जो भाई बहनें, जो लोग मिलते हैं ना हमको, उनके प्रति बहुत स्नेह दो, बहुत प्यार दो, उनसे सबसे ज्यादा दुआएं मिलती है, उनसे बहुत दुआएं मिलती है।
तो कर्म क्षेत्र में राज बाबा ने कहा स्वधर्म में टिकते हुए कर्म करना। तो आज आपसे मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये अष्ट शक्तियाँ जब होती है तो दुआएं मिलती हैं और दुआओं से हम देवी देवता बन जाते हैं। टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इज नॉट समथिंग ग्रेट, बट परमात्मा आकर मनुष्य से देवता बनाते, कलयुग से सतयुग की तरफ लेकर जाते। लोग डिबेट करते रहेंगे कैसे होगा, कुछ भी बोलते ब्रह्मा कुमारी लोग। आप एक काम करिएगा, आराम से आप अपने रास्ते में चलिए। मैं क्लास बात अपने 26 साल के अनुभव से मैं बताता हूँ, पीपल विल कीप ऑन टेस्टिंग यू। आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो भी लोग टेस्ट करेंगे आपको, लोग कहेंगे। आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो भी लोग आपको टेस्ट करेंगे। आपको डिसाइड करना है। आप जब अपने रिलेटिव्स को बोले ना हम ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहे हैं, वो हजारों बात बताएंगे और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ना। शिव बाबा के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के प्रति क्या कुछ लोग नहीं कहते, आपको भी कहते होंगे वहां नहीं जाना, वहां ये छुड़ाते। अरे भगवान के पास जाकर तुम ही हो माता पिता बोलते। अब तुम ही हो माता पिता, अगर युगल खड़े हैं तो क्या बनते, बच्चे बनते। अरे आप प्लेज देखिए ना, स्कूल का प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री। आगे बोलिए, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स। देखो इसको याद है, वेरी गुड मेमोरी। जाके कभी प्रिंसिपल से बोला नहीं 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 हम लोग ब्रदर सिस्टर नहीं है, वहां तो कुछ नहीं बोलते। ये आत्मिक नाते से भाई 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 होते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड द फिलॉसफी रादर देन जंपिंग इनटू कंक्लूजंस। कुछ भी अगर आपके आजू बाजू कुछ लोग भी कहते हैं ना, अब सबसे पहले यहाँ के निमित बहन से आकर पूछो आप, दे विल गिव यू द राइट अंडरस्टैंडिंग। इसे कहते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, एन इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान दुश्मन एक बेवकूफ दोस्त से बहुत अच्छा होता है। इसे बी वेरी केयरफुल ऑफ द फ्रेंड्स दैट यू मेक। संग का रंग लग जाता है। अच्छे संग में आइए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए, राइट। और अपने दोस्त जो भटक गए हैं उनको भी यहाँ लेकर आइए। हमको, हमारे तो सारी दुनिया हमारा परिवार है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। क्योंकि परमात्मा हम सर्वात्माओं का बच्चे, सर्वात्माओं का पिता है, हम सब उनके बच्चे हैं भाई। सबके प्रति अच्छी भावना रखना, शुभ भावना रखना, ठीक है, ठीक है। तो आज से ये अष्ट शक्तियों को अप्लाई करना और रात को ना धीरे से चेक करना। मैं हर दिन अपना चेक करता हूँ, सुबह से शाम तक व्हाट वाज माय स्टेट ऑफ माइंड, और मैं धीरे से नोट करता हूँ। आई गिव माय ओन परसेंटेज, क्योंकि हम लोग भागते रहते, दौड़ते रहते। हाउ मच आई वाज स्टेबल टुडे, हाउ मच आई वाज पीसफुल, राइट। वो मैं चेक करता हूँ लास्ट में रात को, धीरे से अपने आप को परसेंटेज दे, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से, है ना, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यू आर ऑल वन डे बेबी। आई लुक फॉरवर्ड फॉर सेलिब्रेटिंग योर एनुअल, है ना, 1 year बर्थडे ऑल्सो। कौन कौन 1 साल का बर्थडे तक इस सेंटर पर आएंगे, वो जरा हाथ उठाए। ऐसे रहेगा, तालियां बजाएंगे। तो दीदी हम लोग ना 1 साल के बाद हैप्पी बर्थडे मनाएंगे इनका, है ना। थोड़ा बड़ा केक रखना, 1 year हो गया ना। हाँ मैं आऊंगा भाई, इतने अच्छे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे हैं, है ना बाबा के। तो 1 साल तक कंटिन्यू करना और फिर चेंजेस देखना और दिस राज्यों का मेडिटेशन। एंड इफ यू हैव अ बेटर मैकेनिज्म देन दिस, प्लीज टेल स्वामी भाई। इससे अच्छा अगर आपको लगता है ये मैकेनिज्म है, यू शुड बी ओपन फॉर लर्निंग। Actually, the radical way of a solution is very tough and it has been followed earlier than a soft mode of soft behavior of finding the solution. Yes, and this is what we are trying to That's experiment. a very vital thing as So as sweet. you Yes. said, King Martin Luther had said, every act goes towards the peaceful and Yes, yes, yes. चले, हम छुट्टी ले आपसे। हाँ, हम फिर आएंगे। हमारी दीदी 2 मिनट आप सबसे मिलेंगे, राइट। शांति। ड्रामा बहुत वंडरफुल है ना। बाबा ने फिर से हमारे बीच में भाई जी को भेज दिया। कैसे राजयोग से, है ना, हमारी लाइफ इजी हो जाए। भाई जी ने फिर से आप सबको पक्का करा के गए। और भाई जी ने पहले कहा कि कम से कम 90 डेज तो आओ, है ना। तो चेहरा देखने, आपकी चेहरा देखने के लिए फिर से हम भाई जी को 90 डेज के बाद हम चाहेंगे, हम सभी चाहेंगे फिर से भाई जी हमारे बीच में पहुंच जाए।
आमंत्रण है सबकी तरफ से भाई जी को जल्दी जल्दी आने का, है ना। भाई जी को दिल से बहुत बहुत आप सबकी तरफ से दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।